तो इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र ब्यूरो चीफ दीपक चव्हाण के जुड़ चुके हैं। दीपक, लगातार अब महाराष्ट्र की सियासत में उछाल नजर आ रहा है, महाराष्ट्र की सियासत लगातार गर्माती भी नजर आ रही है। अब अजीत गुट की बैठक होने वाली है, ऐसे में शरद गुट की बैठक भी होने वाली है। क्या कुछ बैठक को लेकर खासा तैयारी की गई है? और ये अहम सवाल यहाँ पर यह बनता है कि आखिरकार अब एनसीपी का प्रमुख यानी कि एनसीपी का किंग कौन बनेगा? शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अजित पवार गुट के जो कार्यकर्ता जो है वो आप देख सकते हैं कि जो बांद्रा में स्थित जो भुजबल नॉलेज सिटी है, यहाँ पर ये 11 बजे बैठक होने वाली है। अजित पवार के गुट के जो जितने समर्थक है वो यहाँ पर मौजूद हो रहे हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार वहाँ पर जो तैयारी आज जोर शोर से की गई है, काफी बैनरबाजी वहाँ पर की गई है। जिस तरीके से जितने भी बैनर है उन बैनरों पर जो है वो वहाँ पर शरद पवार जी का फोटो भी लगाया गया है। उसी फोटो को लेकर भी कई सवाल जो है वो अजित पवार के गुट पर पूछा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए बात यह है कि आज जो ये बैठक होने वाली है, ये अहम बैठक है। इस बैठक को लेकर काफी जो चर्चा है वो शुरू है, क्योंकि अजित पवार के गुट में कितने विधायक शामिल होते हैं और खास करके शरद पवार के गुट के जो विधायक है वो भी कितने पैमाने पर वहां पर हाजिर होते हैं, ये भी देखना जरूरी। लेकिन शरद पवार जो है वो 1 बजे जो है वाईबी चौहान सेंटर पे भी उनकी बैठक होने वाली है। उस बैठक के लिए भी शरद पवार के समर्थक कि पवार साहब को सपोर्ट नहीं है। अजित दादा ने कहा बोला है कि मैं उधर देखिए फोटो है पवार साहब का, क्योंकि उन्होंने भी वहाँ पे एनसीपी में मीटिंग रखी है, तो आप वहाँ पे नहीं गए, सीधा यहाँ पे आ गए। नहीं, वो मैं दादा का चाहता हूँ, तो मैं दादा प्रेमी होने की वजह से यहाँ आया हूँ। धन्यवाद जी दीपक, अपनी बात पूरी कीजिए आप। अजित पवार के जो समर्थन में उतर चुके हैं, कई अहम कार्यकर्ताओं की भी प्रतिक्रिया आप सुन रही थी, उसमें खुद कह रहे हैं कि हम दादा के समर्थक हैं, हम दादा के समर्थन में रहेंगे। लेकिन बात यह है विशिका, आज देखना यह होगा कि 11 बजे जो है दोनों भी गुटों ने व्हिप जारी किया गया है, और दोनों भी गुटों का व्हिप जारी होने के बाद 11 बजे सबसे पहले अजित पवार गुट की जो बैठक है, ये भुजबल नॉलेज सिटी जो बांद्रा में स्थित है वहां पर संपन्न हो रही है। और दूसरी जो बैठक है शरद पवार गुट की, वो वाईबी सेंटर जो नरीमन पॉइंट है वहां पर संपन्न होगी। लेकिन देखना यह होगा कि किसमें कितना दम, ये बताया जा रहा है। अभी किसके गुट में कितने समर्थक आते हैं यही देखना जरूरी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर यह चित्र स्पष्ट हो गया है कि अजित पवार का जो गुट है वो काफी मजबूत दिखाई दे रहा है, काफी समर्थक है उनके गुट में शामिल हुए। जैसे कि हम कुछ देर पहले जो बाइट सुना, रूपाली चाकणकर जो महिला आयोग की अध्यक्ष है, जिन्हें अभी अजित पवार के गुट के द्वारा जो है वापस महिला अध्यक्ष का पद सौंपा गया है, उसको जिम्मेदारी भी दी गई है। और उनको कल जो है सुधीर जो तटकरे जी जो है उनके हाथों जो है वो पत्र भी उनको दिया गया है। और वो भी बोल रहे हैं कि हम शरद पवार जो है हमारे गुरु स्थान पर है। उनको भी जो सवाल पत्रकारों द्वारा पूछा गया है कि शरद पवार के जो फोटो है आपके इस पे गुट के बैनर पर दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने खुद कहा कि शरद पवार जो है हमारा श्रद्धा स्थान है, हम हमारे गुरु स्थान है, इसलिए उनका फोटो हम हमेशा लगाएंगे और उनके फोटो को लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि जिस तरीके से शरद पवार के फोटो की बात हो रही है, ऐसे ही कुछ बैनर जो है शरद पवार का जो मुंबई में स्थित जो सिल्वर हुक है, उस सिल्वर हुक के बाहर जो है शरद पवार के समर्थकों ने कई ऐसे बैनर लगाए। उसमें से एक बड़ा जो बैनर सामने आया इशिका, उस बैनर में जो है हसन मुशर्रफ, जिन्होंने जो अजित पवार के साथ जो है मंत्री पद की शपथ ली है, हसन मुशर्रफ की भी शुभकामना की बैनर जो है वो वहां पर लगाई गई थी। लेकिन उस बैनर को भी वहां से हटाया गया। लेकिन देखिए बैनर पे जो है सभी एनसीपी के नेता दिख रहे हैं, लेकिन शरद पवार गुट का जो बैनर है उस गुट के बैनर पर सिर्फ जो है वहां पर शरद पवार, सुप्रिया सुले और जो बाकी जो बचे हुए जो नेता है उनके फोटो दिख रहे हैं। इन सभी के फोटो जो है वो बैनर से पे हटाए गए हैं। लेकिन अजित पवार का जो गुट है वहां पर जितने भी बैनर लगे हैं उस बैनर में सिर्फ एक फोटो को वहां से हटाया गया, जो सुप्रिया सुले है उनका फोटो वहां से हटाया गया। देखिए राजनीति जो है वो काफी बदलाव इस राजनीति में दिखाई दे रहा है। अब जो है दोनों गुटों ने जो है व्हिप जारी किया है, इस व्हिप को लेकर भी है जो अजित गुट की जो बैठक है वो अभी यहाँ पर संपन्न हो रही। इस बैठक के लिए काफी जो लोग हैं
वो यहाँ पर आ रहे हैं। कई कार्यकर्ता जो पुणे हो, जलगांव हो, धुलिया हो, नासिक हो, संभाजीनगर, मराठवाड़ा क्षेत्र हो, विदर्भ हो, वहां से जो कार्यकर्ता है वो पहुंच रहे हैं। जैसे कि विदर्भ की बात करें, विदर्भ में से भी बड़े पैमाने पर जो कार्यकर्ता है वो रात को ही यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि विदर्भ से प्रफुल्ल पटेल जो है, जो पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता है वो नागपुर, यवतमाल, विदर्भ से यहाँ पर पहुंचे हैं। क्योंकि आप देखना ये होगा 11 बजे जो है इस जो समर्थक बैठक में जो विधायक है वो अपना जो सिग्नेचर का जो पत्र है वो पत्र लेकर जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष राहुल नार्वेकर है उनको जारी करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं है दोनों गुटों की जो है व्हिप जारी किया गया और दोनों गुटों पर दावा किया जा रहा है कि हमारा जो विरोधी पक्ष नेता की बात करें तो विरोधी विपक्ष नेता जो है वो ठाकरे पवार गुट का बने, इसके लिए भी दावा किया जा रहा है। जितेंद्र आव्हाड का नाम आगे आ रहा है। जी दीपक, ऐसे में शरद पवार के समर्थन में पोस्टर लगातार लगते हुए नजर आ रहे हैं, अजीत पवार के समर्थन में भी पोस्टर लग रहे हैं, लेकिन जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र की जो वेस्ट है, मुंबई वेस्ट में ऐसे पोस्टर भी लगे हैं जिसमें अजीत पवार और शरद पवार एक साथ नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अजीत पवार शरद पवार के चेहरे पर एनसीपी का किंगमेकर बनना चाह रहे हैं। बिल्कुल, इसी का जिस तरीके से ये जो बैनर मुंबई उपनगरों में कई जगहों पर लगाए गए हैं और इन बैनरों के ऊपर कहीं ना कहीं देखिए, एक तरफ अजित पवार को शुभकामना के बैनर दिए जा रहे हैं, एक तरफ जो बैनर दिखाई दे रहे हैं उन बैनरों में शरद पवार तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ के नारे दिए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए अजित पवार के जो बैनर है वो बारामती शहर, जो उनका गाँव जो है बारामती विधानसभा क्षेत्र से अजित पवार जो है वो चुनाव जीत के आते हैं। अजित पवार के शपथ विधि के बाद पूरे बारामती शहर में जो है कई ऐसे जगहों पर बैनर लगे थे, उस बैनर पे भी शरद पवार का ही फोटो लगाया गया था। क्योंकि जी दीपक, देखिए अभी बात यह है, ये दोनों गुटों का जो व्हिप जारी हुआ है, इस व्हिप को लेकर अभी जो है सबसे पहले 11 बजे जो है वो अजित पवार गुट की जो बैठक है वो यहाँ पर बांद्रा में संपन्न होगी। उसके बाद जो है 1 बजे शरद पवार के जो बैठक है वो बैठक जो है वाईबी चौहान सेंटर जो नरीमन पॉइंट में आता है वहां पर संपन्न हुई। वहां पर आज शरद पवार किस तरीके से अपना निर्णय लेते हैं, किस तरीके की प्रक्रिया जारी करते हैं। देखिए पहले ही प्रदेश अध्यक्ष जो जयंतराव पाटिल जो थे उनको भी अजित पवार गुट के जो प्रफुल्ल पटेल जो नेता नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने कहा कि हमने भी प्रदेश अध्यक्ष चेंज किया है, हमने सुनील तटकरे को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी है, सबसे ज्यादा जो बहुमत है वो हमारे पास है। और जो अजित पवार के जो गुट के जो सुनील तटकरे हैं उन्होंने कई नेताओं को भी ऐसे जो पद दिए बांटे हैं, क्योंकि कई महिला अध्यक्ष हो, महिला मोर्चा के अध्यक्ष हो, शहर अध्यक्ष हो, जिला कई लोगों की भी आज नियुक्ति इसी बैठक में होने वाली है। कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी इस बैठक में दिया जाएगा। लेकिन शरद पवार गुट की तरफ से जो है वो जितेंद्र आव्हाड को विपक्ष नेता पद पर घोषित किया गया और विपक्ष पद पर जो जिन्हें घोषित किया गया है जितेंद्र आव्हाड ने भी व्हिप जारी किया है। अब देखना यह होगा कि इसका व्हिप जल्द से जल्द लागू होता है। इसी का जी दीपक, ऐसे में अभी ये जानकारी के अनुसार ये भी खबर सामने आई है कि एनसीपी जो कि अजीत पवार गुट है उसके 2 विधायक शरद पवार गुट की ओर चले गए हैं, शरद पवार गुट में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं जो विधायकों का फेरबदल यहाँ पर सिलसिला लगातार जो चल रहा है, कहीं ना कहीं एनसीपी अजीत पवार के गुट को कमजोर कर रहा है। देखिए बिल्कुल इसी का जिस तरीके से जो ये 2 विधायक अभी शरद पवार गुट में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसी का ये भी बात है जिस दिन शपथ विधि जो राजभवन में संपन्न हुआ उस राजभवन में सभी विधायक मौजूद थे, साथ ही कई सांसद भी मौजूद थे। उसमें से जो अमोल कोले हैं उन्होंने उस शपथ विधि के बाद बताया था कि इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जी दीपक, भूमिका त्यांनी स्पष्ट केले, याच्या पुढे ते स्पष्ट करतात। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांबरोबर चर्चेला सुरुवात केली, त्याच्यामुळे जे आम्हाला प्रोत्साहन मिळालं का? कारण जर पवार साहेब करू शकतात एकत्र करण्याचा विचार, तर मग आम्ही केलं तर काय वाईट आहे? असं कोण म्हणलं? राष्ट्रवादीच्या त्याची सामीत आहेत, अजितदादा समर्थक म्हणतात। हे बघा, ते सगळे मोठे नेते आहेत, चर्चा जर कुठली काय झाली असेल तर नेत्यांमध्ये असेल, आमच्यासारख्या आमदारांमध्ये आणि कार्यकर्त्यांमध्ये या बाबतीतली कुठलीही चर्चा नाही। आता आमदारांना काय आव्हान असेल तुमचं जे अजितदादांसोबत आहे? एकच आहे, मी आव्हान करणारा कुणी नाही। हे सर्व जे आमदार आहेत ते माझ्यामुळे निवडून आलेले नाहीत, सगळे पवार साहेबांमुळे पार्टीमुळे निवडून आलेले आहेत। त्यामुळे कोणामुळे आपण निवडून आलेलो हे मनामध्ये ठेवावं। आणि मी सुद्धा कुठल्याही आमदाराला फोन केलेला नाही। शेवटी आपलं त्याच्यामध्ये काही कॉन्ट्रीब्युशन असेल तर आपण त्यांना बोलू शकतो, पण
हक्काने कोण बोलू शकतो तर पवारसाहेब आणि अजितदादा बोलू शकतात. जे काही पदाधिकारी, जे काही नेते अजितदादांबरोबर गेलेले आहेत त्यातल्या पण बऱ्याच लोकांना हक्क नाही आहे आमदारांशी बोलायचा. जो काय आहे साहेबांना आहे आणि दादांना आहे. आणि मला असं वाटतं की बऱ्यापैकी आमदार हे साहेबांचं ऐकतो. पक्षात फूट पडलेली आहे, परिवारामध्ये काही चर्चा सुरू आहे का, काही याचा परिणाम झालेला आहे? समेट घडवण्याचा प्रयत्न होतोय का परिवाराकडून? हे बघा, समेट करून तो यहाँ पर लगातार अब यहाँ पर दीपक हमारे साथ बने हुए थे। दीपक, लगातार यहाँ पर अब देखने वाली बात यही होगी कि पवार गुट की बैठक होने वाली है, तो वो 1 बजे शरद पवार गुट की बैठक होने वाली है। ऐसे में अब एनसीपी का नया किंग मेकर कौन बनता है, अब ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपका शुक्रिया यहाँ पर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चलिए यहाँ पर रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र की 3 दिवसीय यात्रा पर नागपुर पहुंची। अपनी यात्रा के दौरान वह गढ़चिरौली में गोंडवाना विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी और साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आएंगी। पिछले साल जुलाई में शीर्ष संवैधानिक पद संभालने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह पहली महाराष्ट्र यात्रा है। शहर के हवाई अड्डे पहुंचने पर महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रपति का स्वागत किया है। आपको जानकारी दे दें, बृहस्पतिवार को नागपुर के राजभवन में पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और बाद में वह महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगी, जहां वह राजभवन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति के सम्मान में आयोजित एक नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग भी लेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा काफी ज्यादा खास माना जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र पहुंच चुकी है और ऐसे में महाराष्ट्री यहाँ पर तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत करने के लिए खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वहां पर पहुंचे, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस वहां पर पहुंचे, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी वहां पर मौजूद रहे। तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ महाराष्ट्र से स्नेहल जोशी जुड़ चुकी है। स्नेहल, महाराष्ट्र में लगातार सियासी पारा चढ़ा हुआ है, राजनीति गरमाई हुई है, उसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यह दौरा कितना ज्यादा खास और अहम माना जा रहा है? का ये 3 दिन का उनका दौरा कल रात 4 बजे से शुरू हुआ। कल रात में ही वे जो है वो सरकारी प्लेन से यहाँ पर आई। उसके बाद उन्होंने आज सवेरे गढ़चिरौली की ओर उनका प्रस्थान हुआ है 9 बजे और 1 बजे फिर वे नागपुर शहर में आने वाली है। गढ़चिरौली का जो सबसे महत्वपूर्ण आदिवासी यानी गोंडवाना विश्व विद्यापीठ है, वहां पर वे दीक्षांत समारोह में रहेंगी। उसके बाद नागपुर शहर में 4 साढ़े 4 बजे का एक शाम का प्रोग्राम है, जिसमें जिस तरीके से रामायण का एक सेटअप जो है वहां पर लगा हुआ है, जिस तरीके से हमने चित्रकूट में देखा है कि शिल्प कला द्वारा पूरा रामायण बताया गया है, वही उसी तर्ज पर कोराडी में नागपुर शहर के समीप कोराडी में बहुत ही सुंदर एक तैल चित्र का भी एक बहुत सुंदर कॉरिडोर जो है वहां पर हुआ है, उसका भी लोकार्पण आज द्रौपदी मुर्मू जी करने वाली है। और उसके बाद एक बड़ी बैठक का भी यहाँ पर आयोजन हुआ है। ऐसे में जो मागास वर्गीय आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं पूर्ण तरीके से और सबसे ज्यादा संख्या में उपस्थित होने वाले हैं, ये भी जानकारी है। तो ऐसे में महाराष्ट्र में हालांकि इस समय जो सियासत है वो पूर्ण तरह से अलग है, क्योंकि इसी के चलते कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी एकनाथ शिंदे द्रौपदी मुर्मू जी के महाराष्ट्र आगमन पर उनका वेलकम करने आए थे, लेकिन उनके स्वागत समारंभ के बाद वो वहां से एयरपोर्ट से ही मुंबई की ओर चल पड़े, क्योंकि सियासत जो है वो उस समय गरमाई हुई है महाराष्ट्र की। लेकिन इस दौरे को हम पूर्व नियोजित कह सकते हैं और पूर्व नियोजित दौरा होने की वजह से ये लगातार महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूर्व नियोजित दौरा भी है और साथ में जिस तरीके से राजनीति इस समय चल रही है उस राजनीति को देखते हुए ये जो पूर्व नियोजित दौरा है इसका हम कहीं संबंध नहीं है, ऐसा भी कह सकते हैं। अंकिता,
जी स्नेहल, ऐसे में राजभवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीवीटीजी के सदस्यों से खास बातचीत भी करती हुई नजर आएंगी, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का महाराष्ट्र दौरा महाराष्ट्र की जनता के लिए कितना अहम और खास माना जा रहा है? क्या कुछ नई सौगात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा महाराष्ट्र की जनता को दी जाएगी? बिल्कुल, आज का ये गोंडवाना का जो विश्व विद्यापीठ का जिस तरीके से दीक्षांत समारोह है, वहाँ पर उनकी उपस्थिति ही सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि गोंडवाना विकास विद्यालय विश्वविद्यालय है और विश्वविद्यालय में खुद एक पहली नेता जिस जगह पर वो बैठी है, जिस डिस्टिंक्शन पर वो बैठी है, वहाँ पर उनका अस्तित्व होना या फिर उनका एक आदिवासी समुदाय से वो वहाँ पर होना, ये उनके लिए और वहाँ के गोंडवाना के जो विश्व विद्यापीठ के जो छात्र है, क्योंकि वो पूरा जो इलाका है वो आदिवासी बहुल माना जाता है, जो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट जो है वो पूरा आदिवासी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है और उनका वहाँ पर होना ही एक उस जिले के लिए या फिर उस विश्वविद्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण देन है। उसके बाद नागपुर शहर का जो तैल चित्र का जो कॉरिडोर है वो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, विलोभनीय है, देखने लायक है और उसका भी अगर लोकार्पण अगर राष्ट्रपति जी के हाथों होता है तो एक अलग जो है वो माहौल जो है वो इस समय देखने को मिल रहा है, एक आनंद और खुशी भी मिलेगी, क्योंकि जो कोराडी का माता का मंदिर है वो माता मंदिर का जो पौराणिक इतिहास है और उस पौराणिक इतिहास को बहुत ही सुंदर तरीके से महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुळे ने अपने बलबूते पर उन्होंने उसे डेवलप किया है। उस डेवलपमेंट पर अब 4 चांद लगाने के लिए आज का ये कॉरिडोर का जो लोकार्पण है वो भी है, देखने लायक है। महाराष्ट्र में जितने भी जगह है जो नए डेवलप हुए हैं उसमें कोराडी का ये माता मंदिर और मंदिर के समीप रामायण यानी प्रभु श्री राम जी के जीवनी पर जो तैल चित्र का ये जो कॉरिडोर है, जी स्नेहल, ऐसे में काफी